अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? दोस्तों, छोटे पंडित के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राजपाल यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनकी जेल की सजा पर स्टे ऑन ऑर्डर लगा दिया गया है। तिहाड़ जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अचानक पूरा खेल ही पलट गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसके पीछे सलमान खान की लीगल टीम का कमाल है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात जेल के दरवाजे राजपाल के लिए बंद हो गए? आइए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दोस्तों, कल तक जो खबरें सामने आ रही थीं, वे काफ़ी निराशाजनक थीं। हर तरफ यही चर्चा थी कि अब राजपाल यादव को लंबा समय जेल में बिताना पड़ेगा। लेकिन 16 फरवरी 2026 सोमवार का दिन राजपाल यादव और उनके परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई हुई। माहौल तनाव से भरा हुआ था। राजपाल यादव की सांसें थमी हुई थीं। तभी कोर्ट ने वह फैसला सुनाया जिसका इंतजार करोड़ों फैंस कर रहे थे। जस्टिस ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया, यानी फिलहाल जेल जाने पर रोक लगा दी गई। यह राहत उन्हें 18 मार्च 2026 तक के लिए दी गई है, यानी अगले 1 महीने तक छोटे पंडित खुली हवा में सांस ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने यह राहत बिना कारण नहीं दी। इसके पीछे 2 बड़े आधार थे, जिन्हें जानकर आप भावुक हो जाएंगे। राजपाल यादव ने कोर्ट में एक भावनात्मक अर्जी लगाई थी कि 19 फरवरी को उनकी सगी भतीजी की शादी है और एक चाचा के रूप में उनका वहां उपस्थित होना जरूरी है। भारतीय न्यायपालिका ने मानवीय पक्ष को समझते हुए उन्हें यह राहत प्रदान की। साथ ही अपनी नीयत साफ रखने के लिए कोर्ट की सख्ती के बाद राजपाल ने 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा कराया। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वे जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, बल्कि कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही स्टे ऑन ऑर्डर सुनाया गया, उनके चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून साफ नजर आया। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। क्या सलमान खान ने राजपाल को बचाया? क्या भाईजान ने पूरा कर्ज चुका दिया? सच्चाई क्या है और फैंस की भावना क्या? इसे समझना जरूरी है। ये सच है कि सलमान खान और राजपाल यादव पुराने दोस्त हैं। जब राजपाल मुश्किल में थे, तब इंडस्ट्री के कई लोग उनसे दूरी बना चुके थे। लेकिन सूत्रों के अनुसार सलमान खान, अजय देवगन और सोनू सूद जैसे नाम चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। कहा जा रहा है कि राजपाल की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी और उनके बैंक अकाउंट तक सीज होने की कगार पर थे। ऐसे में कोर्ट में जमा हुए 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम दोस्तों की मदद से हुआ, ऐसी चर्चा है। बताया जाता है कि सलमान खान और अजय देवगन ने सीधे सामने आकर नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस या व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक सहायता दी। सलमान का लीगल नेटवर्क भी काफी मजबूत माना जाता है और खबर है कि उन्होंने अपनी टीम को इस केस पर नजर रखने को कहा था। सोशल मीडिया पर जो रोते हुए राजपाल का वीडियो वायरल हो रहा है, वह दरअसल 2018 का पुराना वीडियो है, जिसे अभी का बताकर फैलाया जा रहा है। निष्कर्ष यही निकलता है कि भले ही सलमान ने कोर्ट में जाकर साइन न किए हों, लेकिन पर्दे के पीछे जो मदद जरूरी थी वह पहुंचाई गई। इसलिए फैंस का यह कहना पूरी तरह गलत भी नहीं कि सलमान की मदद रंग लाई। सोचिए, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने 150 से ज्यादा फिल्में की हों, वह महज 5 करोड़ के लिए जेल के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? यह कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं। साल 2010 में राजपाल यादव के पास नाम, शोहरत और पहचान सब कुछ था। उन्होंने सोचा कि अब एक्टिंग से आगे बढ़कर डायरेक्शन में हाथ आजमाया जाए। उन्होंने अता पता लापता नाम की फिल्म लिखी। फिल्म बनाने के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन MG अग्रवाल और मूली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। यहीं उनसे एक बड़ी चूक हो गई। जिस एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन किए, उसमें ब्याज की शर्तें बेहद कड़ी थीं। अनजाने में ही उन्होंने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली। 2012 में जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को उसका व्यंग्य समझ नहीं आया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म असफल हुई, पैसा डूब गया, लेकिन लोन देने वाले के लिए यह मायने नहीं रखता था। ब्याज बढ़ता रहा। राजपाल ने कई बार चेक दिए, लेकिन अकाउंट में रकम न होने के कारण वे बाउंस हो गए। भारत में चेक बाउंस एक आपराधिक अपराध है। धीरे धीरे मूल रकम, ब्याज और पेनल्टी मिलाकर यह कर्ज 5 करोड़ से बढ़कर लगभग 10 करोड़ के आसपास पहुंच गया।
एक गलती ने उनकी जिंदगी के 15 साल कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझा दिए। ये पहली बार नहीं था जब उन पर जेल की तलवार लटकी। 2013 में उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 2018 में 3 महीने की सजा भी हुई और उन्होंने तिहाड़ जेल में समय बिताया। फरवरी 2026 में जब सरेंडर करने का आदेश आया तो वे बुरी तरह घबरा गए। उनकी बेटियां अब बड़ी हो चुकी हैं। एक पिता के रूप में अपनी बेटियों के सामने हथकड़ी पहनकर जाना किसी भी इंसान के लिए बेहद पीड़ादायक होता है। शायद यही वजह रही कि सलमान और अजय जैसे दोस्तों ने ठान लिया कि इस बार राजू को जेल नहीं जाने देंगे। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने आंसू छिपाकर दूसरों को हंसाना। राजपाल यादव पिछले 15 वर्षों से यही कर रहे हैं। याद कीजिए, भूल भुलैया 2 में छोटा पंडित बनकर उन्होंने हमें हंसाया। हम थिएटर में तालियां बजा रहे थे, जबकि असल जिंदगी में वे कोर्ट की तारीखों में उलझे हुए थे। भूल भुलैया 3 भी ब्लॉकबस्टर रही। उनकी कॉमेडी की खूब तारीफ हुई, लेकिन कैमरा कट होते ही वे अपने कर्ज और केस के हिसाब किताब में डूब जाते थे। चार्ली चैपलिन ने कहा था, मुझे बारिश में चलना पसंद है ताकि कोई मेरे आंसू न देख सके। राजपाल यादव सच मायनों में बॉलीवुड के चार्ली चैपलिन हैं। उन्होंने अपनी निजी परेशानियों को कभी अपनी एक्टिंग पर हावी नहीं होने दिया। आज भी जब वे स्क्रीन पर आते हैं तो वही मासूमियत और वही ऊर्जा नजर आती है। इस पूरे केस ने बॉलीवुड के 2 चेहरे सामने रख दिए। एक वे जो मुसीबत में दूर हो गए और दूसरे सलमान व अजय जैसे दोस्त जिन्होंने साबित किया कि असली कमाई पैसा नहीं बल्कि गुडविल होती है। हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं है, ये केवल स्टे ऑन ऑर्डर है। राहत की बात यह है कि अब वकीलों की टीम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश में लगी है और नई फिल्मों की कमाई से कर्ज चुकाने की योजना बनाई जा रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हम दुआ करते हैं कि छोटे पंडित जल्द ही इस मुसीबत से पूरी तरह बाहर निकलें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।